उन्हें हमारी जरूरत पड़ती है और फिर वो कोई बेवजह तो नहीं बुलाएंगी ना। बस बस रहने दो। माँ को कोई काम नहीं होता, बस मुझे तुम्हारे साथ बैठा देख लेती है और बस बुलाने लगती है। पूरे दिन घर के काम में लगी रहती हूँ, तब तो कोई नहीं पूछता कि मैं कैसी हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हारी माँ को जरा सा भी कुछ चाहिए होता है तो तुम्हें दौड़कर जाना ही होता है। अरे मेरी प्यारी राधिका, तुम तो यूं ही नाराज हो रही हो। चलो शर्त लगाते हैं, मैं जाकर देखता हूँ कि माँ क्यों बुला रही हैं, और अगर वो कोई फालतू बात करेंगी तो आज से मैं हर बार तुम्हारी इजाजत लेकर ही उनके पास जाऊंगा। लखन अपनी माँ के पास जाता है। माँ बताइए क्या काम था, आपने मुझे क्यों बुलाया? बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है। सुबह से ही घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। अब तो चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगी है। तू जरा जी के यहाँ से जाकर मेरी दवाई ले आ बेटा। माँ आपने सुबह से बताया क्यों नहीं? इतनी तकलीफ में थी और फिर भी चुप बैठी रही। बेटा, तुझे पहले ही इतने काम रहते हैं, इसलिए तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। सोच रही थी कि शाम तक देख लूंगी, शायद आराम मिल जाए, लेकिन अब दर्द बढ़ता ही जा रहा है। माँ आप भी ना अपनी तकलीफें कभी बताती ही नहीं। मैं आपकी दवाई अभी लेकर आ जाता हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए। हाँ बेटा, मैं तुझे पैसे देती हूँ, बस तू जल्दी से जाकर मेरी दवाई लेकर आ जा। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। लखन राधिका को बताने के लिए जाता है। क्या हुआ लखन, क्या कह रही थी तुम्हारी माँ इस बार? अरे कुछ खास नहीं, माँ की दवाई खत्म हो गई है और घुटनों में दर्द बढ़ गया है। मुझे वेद जी के पास जाकर दवाई लेकर आनी होगी। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ की तबीयत तो हर दूसरे दिन खराब हो जाती है। कभी घुटने दुखते हैं, कभी सिर दर्द होता है, कभी थकान रहती है, और तुम्हें तो हर बार उनके इशारे पर नाचना ही पड़ता है। राधिका, ये कैसी बातें कर रही हो माँ? सच में बीमार हैं, उनकी तकलीफ कोई बहाना नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मेरी भी एक बात ध्यान से सुनो। हाँ बताओ राधिका, क्या बात है? माँ जो तुम्हें पैसे देंगी उसमें से थोड़े से पैसे रोक लेना और मेरे लिए कुछ खाने को लेते आना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो राधिका? अगर मैंने पैसे रोक लिए तो दवाई के लिए कम पड़ जाएंगे और माँ की तबीयत और खराब हो सकती है। अरे वेद जी कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं, क्या 2 से 4 गोली कम देने से तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा? वैसे भी उन्होंने जितनी गोलियां खाने को कहा होता है तुम्हारी माँ उतनी खाती भी नहीं है, तो क्यों ना कुछ पैसे बचाकर हमारे लिए भी कुछ अच्छा सा खा लिया जाए। राधिका तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रही